नंद के लाला के, हम हो चुके नंद के लाला के, हम हो चुके रास बिहारी के, हम हो चुके रास बिहारी के, हम हो चुके भोले बाबा के, हम हो चुके भोले बाबा के, हम हो चुके गंगा मैया के, हम हो चुके गंगा मैया के, हम हो चुके यमुना मैया के, हम हो चुके यमुना मैया के, हम हो चुके यशोदा मैया के, हम हो चुके यशोदा मैया के, हम हो चुके गैया मैया के, हम हो चुके गैया मैया के, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके सतगुरु प्यारे के, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री रमण रेती धाम की जय। जय जय श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा के आज हम लोग चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। देखो, सब लोग जानते हैं कि आज हमारे नंद के लाला का कथा के माध्यम से भी जन्मदिन है, जन्मोत्सव है। और वैसे भी जो वर्ष में हम लोग एक बार अपने कन्हैया का जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में जो मनाते हैं, वो आज के दिन ही है। तो आपके तो दोनों हाथों में ही लड्डू हैं। कथा के माध्यम से भी कन्हैया प्रकट होंगे और वैसे भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के माध्यम से भी भगवान हमारे जीवन में प्रकट होंगे। प्रेम से बोलो राधे। देखो, चतुर्थ दिवस की ये जो कथा है ना, ये वास्तव में एक रसगुल्ले की तरह कथा है। जैसे हम लोग रसगुल्ला ला करके खाते हैं और हमारे मुख में जाने के बाद रसगुल्ला अपनी मधुर मिठास हमारे मुख के माध्यम से संपूर्ण शरीर में घोल देता है। ठीक उसी तरह से जब श्री कृष्ण बाल स्वरूप में हमारे जीवन में प्रकट होते हैं, तो हमारे जीवन में भी कन्हैया का वो मीठा मीठा माधुर्य, कन्हैया का जो कृष्ण रस है, वो हमारे जीवन में आ जाता है और हमारा जीवन भी फिर बिल्कुल वैसे ही मधुरता को प्राप्त होता है और जीवन आनंदमय बनता है। प्रेम से बोलो राधे। नशा दौलत का हो या शोहरत का हो, व्यक्ति को चूर कर देता है। देखो, ध्यान से सुनने वाली बात है। वैसे आज बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तो हर्षोल्लास का उत्सव है, चतुर्थ दिवस है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला तो होगा ही, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे कृष्ण कन्हैया पहले से ही तैयार घूम रहे हैं कि कब हमारा जन्म हो और फिर आनंदोत्सव मनाया जाए।
तो नशा दौलत का हो या शोहरत का हो व्यक्ति को चूर कर देता है, लेकिन नशा यदि मेरे गोविंद का हो, श्री कृष्ण का हो, भगवान की कथा का हो, तो फिर वो नशा उस व्यक्ति को सारे संसार में मशहूर कर देता है। प्रेम से बोलो राधे। तो नशा तो हम करें, लेकिन भगवान के नाम का नशा करें, गोविंद के नाम का नशा करें। संसार में होता क्या है? संसार में कोई किसी की खाल पर मर गया तो कोई किसी की चाल पर मर गया, कोई किसी की खाल पर मर गया तो कोई किसी की चाल पर मर गया। लेकिन संत जन कहते हैं भैया जिंदा तो वही है संसार में जो मेरे नंद के लाल पर मर गया, मेरे नंद के लाल पर मर गया। वही वास्तव में युगों युगों तक जीवित रहता है जो हमारे कन्हैया की बलिहारी जाता है। अन्यथा खाल पर और चाल पर मरने वाले तो न जाने कितने रोज उत्पन्न होते हैं और न जाने कितने रोज भगवान को प्यारे हो जाते। कौन जानता है? कोई नहीं जानता। अरे क्या हुआ गोविंद श्याम सुंदर, माना कि मुझे वृंदावन का वास नहीं मिला, ब्रज का वास नहीं मिला, कोई बात नहीं। अरे आप ही मेरे दिल में, मेरे जीवन में आकर के बस जाओ तो फिर मेरा जीवन और मेरा दिल ही वास्तव में वृंदावन हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। तो आइए चतुर्थ दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं और फिर जो जो मुख्य प्रसंग हैं उनको श्रवण करते हुए आनंदोत्सव हम लोग मनाएंगे। जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतरा यस्सुतो ध्रुवः नेतरा यस्सुतो ध्रुवः। राजा परीक्षित मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर विराजमान है और श्री सुखदेव जी महाराज संपूर्ण त्रिलोकी के कल्याण के लिए राजा को और हजारों लाखों ऋषि मुनियों को, सदगृहस्थ संतों को श्रीमद् भागवत मेरे गोविंद की कथा श्रवण करा रहे हैं। कह रहे हैं कि जाए उत्तान पादस्य। देखो एक उत्तान पाद नाम के राजा हैं। हम कल श्रवण कर रहे थे कि मनु महाराज के यहाँ 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तान पाद। तो ये उत्तान पाद की कथा श्रवण करा रहे हैं। उत्तान पाद एक राजा है। उत्तान पाद के यहां पर 2 रानियां हैं। अब देखो एक रानी का नाम है सुनीति जो बड़ी है और दूसरी रानी का नाम है सुरुचि। सबसे पहले तो हम लोग समझें कि आखिरकार उत्तान पाद कहते किसको है। उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य स उत्तान पादः, माने संसार में रहते हुए भी जिसका पाद हमेशा संसार से उठा रहे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र
मिवाम भसा, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, जैसे कीचड़ से भरे हुए जल के अंदर कमल रहता है, लेकिन वो किसी प्रकार की कीचड़ अपने जीवन में अपने ऊपर लगने नहीं देता। ठीक उसी तरह से हमारा ये मानव जीवन है। अनेकों प्रकार की गंदगी इस संसार रूपी सरोवर में भरी पड़ी है। उस समस्त गंदगी से बचाते हुए अपने इस शरीर रूपी कमल के पुष्प को जो सुंदर सजाता है, संवारता है, और फिर आखिरकार नंद के लाला के चरणों में ठाकुर श्री बांके बिहारी, श्री रमण बिहारी, श्री रास बिहारी के चरणार बिंदों में निवेदित कर देता है, वास्तव में वही महापुरुष होता है। वास्तव में वही भगवान का परम लाडला, परम प्रिय भक्त होता है। प्रेम से बोलो राधे। तो उत्तानपाद राजा के यहाँ दो रानियां हैं। सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी का आगमन होता है। उत्तानपाद राजा का मन थोड़ा सा चंचल हो गया, तो चंचल मन की वजह से सुनीति की जगह सुरुचि में ज्यादा मन लग गया। क्योंकि सुनीति बड़ी है, वो पुरानी है, और सुरुचि अभी अभी लेकर के ही आया है। तो सुरुचि के प्रति बहुत आदर है, बहुत सत्कार है, बहुत प्रेम है। सुरुचि ने एक शर्त रखी कि देखो राजन, इस घर में तुम्हारी दो रानियां नहीं रह सकती, या तो ये रहेगी सुनीति या मैं रहूंगी सुरुचि। चूंकि राजा उत्तानपाद को सुरुचि के प्रति अभी बहुत आकर्षण है, इसलिए राजा उत्तानपाद ने सुष्ठु नीति माने सुंदर नीति धारण करने वाली, सुविचार धारण करने वाली सुनीति को घर से निकाल दिया और सुरुचि को रख लिया। सुनीति का मतलब है जिसके जीवन में सदाचार है, सरलता है, सहजता है, गंभीरता है, माने सुष्ठु नीति। सुनीति जो सुंदर नीति के माध्यम से अपना जीवन जीती है वो सुनीति है। और सुरुचि, सुरुचि माने मनमानी, जो मन में आया वही कर लिया, जो मन ने कहा वही कर दिया, इसका नाम है सुरुचि। जंगल में चली गई सुनीति, ध्रुव जी का आगमन हुआ तो ध्रुव जी बहुत वर्षों तक तो बेचारे पूछते रहे छोटी अवस्था में कि मम्मी हमने अपने पापा को नहीं देखा, आखिरकार हमारे पापा पिताजी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो सुनीति ने भी बालक ध्रुव को बहका दिया, बेटा तेरे पापा ना विदेश गए हुए, और विदेश जो आदमी चला जाता है ना वो जल्दी लौट करके नहीं आता है, कई कई वर्ष उसे लग जाते हैं। और कई तो ऐसे विदेश जाते हैं कि बच्चों को छोड़ जाते हैं और फिर वहीं जा कर के शादी कर लेते हैं, जिंदगी भर कभी वापस नहीं आते। लेकिन जब उन्हें अपने बच्चों की याद आती है तो चुपचाप खर्चा पानी तो भेजते रहते हैं, लेकिन लौट करके वापस फिर से आ नहीं पाते, क्योंकि वो उनकी मजबूरी हो जाती है, वहाँ के वासी हो जाते हैं। और जिससे शादी करी है फिर उसको बता भी नहीं सकते कि हम पहले से ही बाल बच्चेदार हैं, शादीशुदा हैं, नहीं तो फिर वो डाइवोर्स ले लेगी। तो देखो सुनीति बेचारी बड़े प्रेम से जंगल में कुटिया बना करके रह रही है। ध्रुव जी बार बार पूछते हैं कि माता हमारे पिताजी कहाँ हैं, तो अनेकों प्रकार से सुनीति बहकाती है। लेकिन ध्रुव जी जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लगभग 4 वर्ष की अवस्था के आसपास के हो जाते हैं, और बार बार पूछते हैं कि माँ तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो, आखिरकार मेरे पिता कौन हैं। तो फिर आंखों में
आंसू लेकर के ध्रुव जी को सुनीति ने हृदय से लगाया और गदगद होकर के कहा, बेटा तेरे पापा तेरे पिताजी कोई और नहीं है। अरे यहाँ के जो राजा हैं जिनका नाम है उत्तानपाद, वही तेरे पिताजी हैं। अब जैसे ही ध्रुव जी को पता लगा कि हमारे पिताजी उत्तानपाद हैं, यहाँ के राजा हैं, तो दौड़ करके ध्रुव जी गए। तो उत्तानपाद ने भी अपने बालक के पहली बार दर्शन किए हैं, तो मिलने की बड़ी अभिलाषा, बड़ी कामना, बड़ी उत्कंठा। राजा सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ध्रुव जी ने दौड़ लगाई अपने पिता के अंक में जाने के लिए। तो देखो वात्सल्य भाव से, प्रेम भाव से उत्तानपाद ने ध्रुव जी को गले से लगाने के लिए ऐसे हाथ खोल दिए, ऐसे बाहें पसार दी। लेकिन साथ में ही बगल में बैठी हुई है सुरुचि। जैसे ही ध्रुव जी पास में आए तो सुरुचि ने यहां से बाह पकड़ी। ए बालक, तेरी इतनी हिम्मत, तू कहां से आया है और कहां जा रहा है? तो ध्रुव बालक ने बड़े भोले भाले मुख से कहा, हे माता, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मेरी माता ने मुझे बताया है कि ये मेरे पिताश्री हैं, मेरे पापा हैं। मैं पहली बार आया हूँ, मैं अपने पिता के गले लगना चाहता हूँ, इनकी गोद में बैठना चाहता हूँ। माता का वात्सल्य तो मुझे बहुत मिला, लेकिन इतने वर्षों में पिता का कभी प्रेम मुझे नहीं मिला। तो आज मैं उस प्रेम को पाने के लिए आया हूँ। तो पता है सुरुचि ने क्या जवाब दिया? बोले, देख बेटा, राजी थे तू यहां से लौट करके चला जा, क्योंकि इस गद्दी पर या इस पिता की गोद में बैठने का या इसका प्रेम पाने का तुझे अधिकार नहीं है। बोले क्यों? बोले क्यों? क्योंकि मैं इस राजा की रानी हूं, मैं यहां की मालकिन हूं। तेरी मां को तो इस राजा ने निकाल दिया है और अब यहां वही होगा जो मैं चाहूंगी। यदि तू इस पिता की गोद में, इस राजा की गोद में बैठना चाहता है, इस आनंद का सुख लेना चाहता है, इस सिंहासन पर बैठना चाहता है, तो केवल एक ही उपाय है। ध्रुव जी ने कहा, कौन सा उपाय है? तो देखो सुरुचि ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम यदीच्छसि नृपासनम। देख बालक, यदि तू इस राजा की गोद में बैठना चाहता है, इस सिंहासन पर बैठना चाहता है, तो जा, पहले जंगल में जा, वहां जा करके भगवान विष्णु को प्रकट कर, और भगवान विष्णु जब प्रकट हो जाएं तो भगवान विष्णु से केवल एक ही वरदान मांगना, हे गोविंद, हे गोपाल, हे श्रीमन नारायण, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं अगले जन्म में सुरुचि के गर्भ से, गर्भे त्वं साधयात्मानम, मैं अगले जन्म में सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, ताकि मुझे इस गद्दी पर, इस राजा की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी कह रहे, हे राजन, भगवान का भजन करने के लिए सुरुचि ने जंगल में जाने के लिए ध्रुव जी को उपदेश किया या अपमानित किया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन देखो सबसे बुरी बात क्या है कि जिस गर्भ से हम लोग छुटकारा पाना चाहते हैं,
भगवान की कथा सुन के, भगवान का भजन करके हम सोचते हैं कि बार बार इस नरक रूपी गर्भ के अंदर जो मलमूत्र भरा होता है और जीव इसमें उल्टा लटका होता है 9 महीने तक, तो इस गर्भ से हमें छुटकारा मिलेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस कुचक्र से हमें छुटकारा मिलेगा भगवान का भजन करेंगे तो। लेकिन सुरुचि ने तो हद ही कर दी। सुरुचि ने कहा कि तू पहले जाके तपस्या कर, भगवान को प्रकट कर और फिर मेरे गर्भ में आने के लिए वरदान मांग। माने सुरुचि का गर्भ कोई भगवान से भी बड़ा हो गया क्या? भगवान का भजन सुरुचि के गर्भ के लिए किया जाएगा क्या? माने केवल ध्रुव जी का ही अपमान सुरुचि ने नहीं किया, भगवान श्रीमन नारायण का भी अपमान सुरुचि ने किया। ध्रुव जी दौड़ करके माता के पास गए और जाकर के हृदय से लग गए, बड़ी जोर जोर से रोने लगे, बड़ी लंबी लंबी सांस लेने लगे, सांप की तरह फुंकार मारने लगे। माता ने समझाया, बेटा कोई बात नहीं, तेरी छोटी माता ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। अरे जो ज्ञान तुझे मैं नहीं दे पाई वो ज्ञान वो उपदेश तेरी छोटी माता ने दिया है, उसने तेरा अपमान नहीं किया। अरे भगवान का भजन करने के लिए तो मुझे तुझे प्रेरित करना चाहिए, मुझे कहना चाहिए, क्योंकि तू मेरे गर्भ से जन्म लिया है, मेरी संतान है, लेकिन ये काम मैंने नहीं किया तो अच्छा है मेरी छोटी बहन ने कर दिया। तो इसमें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा तेरा कल्याण हो, तेरा मंगल हो। मैं भी यही चाहती हूं कि तू जंगल में जा, भगवान श्रीमन नारायण का भजन कर और श्रीमन नारायण को प्रसन्न कर। श्रीमन नारायण जब प्रसन्न हो जाएंगे बेटा तो फिर संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जीव के लिए सुलभ न हो। सारा संसार ही मुट्ठी में आ जाता है यदि भगवान से प्रेम किया है तो। और हम भगवान को छोड़ करके जब संसार को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो न तो भगवान मिलते हैं और ना ही संसार मिलता है। कहते हैं न कि माया में दोनों गए, माया मिली न राम। जो माया के चक्कर में पड़ता है, माने केवल संसार को ही पाने के चक्कर में पड़ता है, उसे न तो संसार मिलता है और ना ही गोविंद मिलते। प्रेम से बोलो राधे। गोविंद को पाने के चक्कर में पड़ोगे तो संसार की सारी सुख सुविधा भी मिलेगी और फिर भगवान तो मिल ही जाएंगे। केवल संसार को पाने के चक्कर में मत रहो। ध्रुव जी ने कहा, मम्मी अरे भगवान क्या होता है, देवी क्या होती है, देवता क्या होता है, मुझे क्या पता। मैंने तो अभी दुनियादारी देखी नहीं, मैं तो ठीक से बोलना भी नहीं जानता, भजन क्या करूंगा, पाठ पूजा कैसे करूंगा, मुझे तो किसी प्रकार का कोई ज्ञान भी नहीं है, क्या करूं। तो देखो सुनीति ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, बेटा भगवान को जानने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो सर्वत्र हैं, कण कण में समाये हुए हैं। इसी बात को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना।
बेटा बस एक ही सूत्र रख ले तू अपने पास में कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और भगवान को संसार में प्रकट करने के लिए तेरे हृदय में प्रेम होना चाहिए। उस प्रेम के माध्यम से तू जहां भी जाएगा जंगल में भगवान श्री हरि प्रकट हो जाएंगे। तो देखो माता जी का आशीर्वाद लेकर के ध्रुव जी गए, और अगर हमारे हृदय में दृढ़ निश्चय है कि हमें ये प्राप्त करना ही है, निष्ठा है, विश्वास है, श्रद्धा है, भावना है, तो फिर हमें उस चीज की प्राप्ति होती है। देखो ध्रुव जी जंगल में गए तो ध्रुव जी की कैसी अद्भुत निष्ठा है। भगवान ने कृपा करके नारद जी को गुरु बना करके भेज दिया। एक बाल स्वरूप कृष्ण नाम यश है, जिसका नाम यश है, उसके माता पिता उसे यहाँ से आकर के ले जाएं। जिस किसी का भी बच्चा है जिसका नाम यश है, बाल स्वरूप कृष्ण बना हुआ है, प्रेम से बोलो राधे। एक कन्हैया अपनी मैया से अलग हो गए, वो यहाँ पर विराजमान है, उन्हें उनकी मैया ले जाए। तो देखो ध्रुव जी वन में गए तो वन में सबसे पहले भगवान की कृपा से नारद जी मिल गए संत के रूप में। और संत जब हमारे जीवन में आ जाते हैं न तो हमारे जीवन का कल्याण कर देते हैं। बोलिए श्री संत भगवान।